सोनम रघुवंशी जब राजा रघुवंशी से शादी कर रही थी तो उससे पहले राजा की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ राजा 3 साल तक रिलेशनशिप में रहा था। उसके साथ पार्टी करता था, पब में जाता था, घूमता था, फिरता था। लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए इजहार किया और कहा राजा से कि राजा अब शादी कर लेते हैं, तो राजा ने सीधा सीधा मना कर दिया और कहा कि मेरे परिवार वाले मानेंगे नहीं। मैं एक मांगलिक हूं और एक मांगलिक लड़की से ही मेरे परिवार वाले शादी कराएंगे। अब जो सोनम है वो राजा की कातिल है और उसे जरूर सजा मिलेगी, लेकिन राजा का जो परिवार है जिस तरह से सोनम के परिवार पर आरोप लगा रहा था, कह रहा था कि सोनम की माँ और सोनम का जो भाई गोविंद वो सेफ कार्ड प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस खुलासे के बाद राजा का परिवार रहस्यमय बनता जा रहा है, क्योंकि एक लड़की कैमरे के सामने आकर बयान देती है कि राजा की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उसके साथ धोखा हुआ है, राजा ने धोखा किया है। और सबसे बड़ा जो इसने खुलासा किया है वो ये है कि राजा का जो भाई है सचिन रघुवंशी, जो सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा था, वो जो है रेप केस में फंसा हुआ है। उसने इस लड़की ने सचिन के ऊपर रेप का आरोप लगाया हुआ है और साथ ही कहा है कि सचिन ने मेरे से शादी की हुई है और उसका एक बच्चा भी है मेरे पास, लेकिन अब वो मुझे रखने से तैयार नहीं है। सर, मैं चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी भी मुझे न्याय देना इस चीज का। जो भाई के लिए न्याय मांगता फिर रहा है तो वो अपने बच्चे के लिए न्याय क्यों नहीं कर रहा है? अपने बच्चे के लिए भी न्याय करे ना। क्या मैं उसकी रखेल हूँ? मैं क्या हूँ? लोगों को बताएं, अब आके सामने आके बोले कि नहीं ये मेरी क्या थी। मैं तो इसके साथ में मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता रख के रह रही थी, पर ये लोगों को बोलता फिर रहा है कि वो मेरी रखेल थी। अपने घर में भी ये चीजें बोली कि वो तो मैं गलती से चला गया था इसके पास में, और जबकि गलती सर एक बार होती है। कंटिन्यू ये 2 साल तक मेरे साथ में रहा। 2022 से बच्चा हुआ, बच्चा होने के मतलब 3 महीने बाद में ये मेरे से दूर हुआ है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये लड़की झूठ भी तो बोल सकती है, लेकिन हम आपको अब यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मेरे स्क्रीन के साइड में चल रही तस्वीर में जो लड़का दिखाई दे रहा है सचिन रघुवंशी है, और साथ में जो लड़की साड़ी पहनी हुई है जिसने, ये वही लड़की है जो कैमरे के सामने आकर सचिन के खिलाफ बयान दे रही है और कह रही है कि मैं उसकी बीवी हूँ, उसने मंदिर में मुझसे शादी करी थी और उसका बच्चा जो है मेरे पास है, लेकिन अब वो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। अब आप जो है इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। दो तीन तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जहां पर सचिन रघुवंशी है वो खड़ा हुआ है और उसके बगल में एक लड़की खड़ी हुई जिसने साड़ी पहनी हुई है। अब यहाँ पर इन फोटो को, लड़की का चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जब आप इन फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लड़की, ये दोनों जो है शायद हो सकते हैं कि पति पत्नी हो। और जिस तरीके से इसने दावा किया है, जिस तरीके से सचिन रघुवंशी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, इससे बिल्कुल एक तरह से साफ नजर आता है कि ये जो है पति पत्नी के रिश्ते में रहते थे। और लड़की ने जो है वो कैमरे के सामने आकर यही कहा है कि हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में रहते थे, सचिन ने मुझसे मंदिर में शादी की थी, लेकिन जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और एक मेरा बच्चा होता है तो उसके बाद सचिन रघुवंशी मुझे छोड़ देता है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं तो जाऊं कहां। और अक्टूबर 2024 में इस लड़की ने सचिन के खिलाफ रेप, मारपीट और धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसके बाद सचिन रघुवंशी को जरूर बेल मिल गई है, लेकिन यह जो लड़की है दोबारा कैमरे के सामने आई है और कह रही है कि जिस परिवार को अभी तक मीडिया में बिल्कुल साफ सुथरा बताया जा रहा था वो इतना भी साफ सुथरा नहीं है। राजा की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और इस लड़की ने कहा है कि राजा ने उस लड़की को धोखा दिया था शादी ना करके, क्योंकि वो राजा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। साथ ही इसने सचिन के बारे में कहा है कि इसने मुझसे शादी भी की हुई है और इसका एक बच्चा भी है। यानी जो सचिन अभी तक सोनम को गलत ठहरा रहा था, राज कुशवाहा को गलत ठहरा रहा था, अगर ये सच निकलता है, ये लड़की अगर जांच होती है, और इस लड़की ने ये भी कहा कि डीएनए जो है वो जांच हो चुका है और मेरे बच्चे का, और वो डीएनए जो सचिन के सैंपल से मैच खाता है, यानी एक तरह से कहें तो ये लड़की जो है वो सच बोल रही है। हम आपको बता देते हैं ये इस लड़की का ही दावा है डीएनए वाला। अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई है कि डीएनए जो मैच हो चुका है। अगर ये लड़की सच बोल रही है तो सचिन रघुवंशी भी सोनम रघुवंशी जैसा ही कांड कर रहा है, क्योंकि वो भी तो एक लड़की को उसने धोखा दिया है। अब क्या कुछ इस लड़की ने कुछ कहा है कैमरे के सामने आकर, आप वो एक बार जरूर सुनिए। सचिन से संबंध तो जो हस्बैंड वाइफ के रहते हैं वैसे हम लोग के रहे हैं।
उसने बोला, पर लीगल तरीके से उसने शादी नहीं करी है, मंदिर के थ्रू उसने मेरे से शादी करी है, मतलब ऐसे मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर विंदूर लगाना। तो बोले मैं किसी चीज को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ। तो भगवान जो राम मंदिर जो रहता है उसमें ले जाके उसने सर मुझे सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, और उसने मुझे औरत बनाया। और फिर बाद में पता चला तो लोगों के सामने बोलता वो मेरी रखेल है, और मैं इतने टाइम से उसके साथ में औरत बन के रह रही थी। कब शादी हुई थी आपकी? सर इतना तो मुझे पता नहीं है, बाकी वीडियो फोटो जो भी है मेरे पास में सारी चीजें है उस चीज की। ये कब से साथ हो आप सचिन के? 2022 से सर, 2022 से 3 अगस्त से साथ में हैं हम लोग। तो कब आपने एफआईआर करी थी, कब सचिन ने छोड़ा आपको? एफआईआर तो सर मैंने अक्टूबर में करवाई थी, 6 अक्टूबर को मेरी एफआईआर हो गई थी। और बच्चा है मेरा, तो जनवरी का बर्थडे उसका, 2024 का जनवरी का बर्थडे है, 22 जनवरी का उसका। और सचिन ने फिर इसके बाद में बच्चे के 3 महीने बाद में इसने मेरे से, मतलब मेरे घर पे बातचीत तो इसने कंटिन्यू रखी है मेरे से, एफआईआर करने के बाद में, मतलब एफआईआर के 1 महीने पहले इसने मेरे से बातचीत बंद करी थी। और फिर इसने बातचीत इसके घर वाले के दबाव में आके मेरे से बातचीत करना बंद कर दी, मेरे घर पे आना जाना बंद कर दिया इसने। फिर मैंने एफआईआर करवाई, परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो फिर मैंने एफआईआर करवाई थी। तो क्या आप जेल भी गए थे सचिन? हाँ, जेल रह के आया ना सर, 1 महीना 11 दिन जेल रह के आ गया है। हाई कोर्ट से जमानत भी ली है इसने, अब जी रहा है उसकी जिंदगी वो। और मैं दर दर की भटक रही हूँ, न्याय मांगते फिर रही हूँ। अभी क्या कर रही हूँ, कोर्ट थाने, बस यही चक्कर है, काट रही हूँ बस बच्चे अब को लेकर। क्या बिजनेस है इनका, ये लोग क्या करते हैं और अब इनसे क्या चाहती हैं आप? बिजनेस तो सर इनका अच्छा खासा है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट का काम है इनका, और भी मतलब छोटा मोटा काम ऐसे करते रहते हैं ये। बहुत मास्टरमाइंड है वो भी, सचिन भी। काम वाम तो बहुत है, पर मेरे से मिलने के बाद में इसने सारी चीजें मेरे से छुपाने लग गया था। ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो सचिन ही करता था, फिर बाद में इसने राजा के नाम से करवा दिया, जिसकी अभी हत्या हुई है, उसके नाम से करवा दिया था उसने। ये चीजें सर उसके बारे में तो बहुत। आप क्या चाहती हैं अब? सर मैं चाहती हूँ कि सचिन रघुवंशी भी मुझे न्याय देना इस चीज का, जो भाई के लिए न्याय मांगता फिर रहा है, तो वो अपने बच्चे के लिए न्याय क्यों नहीं कर रहा है? अपने बच्चे के लिए भी न्याय करे ना। क्या मैं उसकी रखेल हूँ, मैं क्या हूँ? लोगों को बताएं, अब आगे सामने आके बोले कि नहीं ये मेरी क्या थी। मैं तो इसके साथ में मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता रख के रह रही थी, पर ये लोगों को बोलता फिर रहा है कि वो मेरी रखेल थी। अपने घर में भी ये चीजें बोली कि वो तो मैं गलती से चला गया था इसके पास में, और जबकि गलती सर एक बार होती है, कंटिन्यू 2 साल तक मेरे साथ में रहा। 2022 से बच्चा हुआ, बच्चा होने के मतलब 3 महीने बाद में ये मेरे से दूर हुआ है। जब तक ये मेरे साथ में था सर, तो गलती ऐसे कैसे गलती होती है? इंसान का भविष्य खराब करने के बाद में बोलता है गलती हो गई, तो ये कौन सी गलती होती है? तो इसका जवाब सचिन आके बोले ना कि मेरे से क्या गलती हुई है, क्या किया उसने मेरे साथ में, अपने बच्चे के साथ में क्या किया, तो वो इस चीज का न्याय करे सर आके। अच्छा, राजा रघुवंशी को आप कैसे जानती हैं? आप उनके घर भी गई, प्रोग्राम में भी जाती थी। उसकी कौन गर्लफ्रेंड थी? कितने साल तक उसका अफेयर चला? सर गर्लफ्रेंड तो उसकी 3-4 साल तक, 3 साल का तो जब ये मुझे पता चला था ना, तब मुझे बताया गया था 3 साल से वो कंटिन्यू है राजा के साथ में। उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, पर राजा 4-5 साल तक उसके साथ में रहा है। और ये चीज मुझे सचिन ने ही बताई है कि राजा की गर्लफ्रेंड है। उसकी पूरी फैमिली को पता है राजा की गर्लफ्रेंड के बारे में, पूरी फैमिली जानती है, उसकी माँ भी जानती है, बाप भी जानता है, भाई और भी जानते हैं, साथ में घूमे फिरे हैं ना सर ये। और सचिन भी सर एक अय्याश टाइप का ही था। मेरे होने के बाद भी एक लड़की और उसने फंसा ली थी, उसके साथ भी रहा है, उसके साथ भी रिलेशन में रहा है, उसके भी मेरे पास में प्रूफ है बहुत सारे। तो तो वो ये राजा का कितने साल रिलेशन चला? राजा की शादी क्यों नहीं हुई उस लड़की से? सर राजा का इसका रिश्ता तो शायद इसके घर वाले के चक्कर में इसने नहीं किया है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि वो मांगलिक था, इस चक्कर में शायद राजा ने उससे नहीं किया। ये तो घर वाले जानते होंगे ना, उसको तो इस्तेमाल कर रहे थे वो लड़की को। तो उसको तो बाद में पता चला ना कि घर में इनकी क्या खिचड़ी पक रही है। इनका कहना ये है कि मांगलिक है, शायद ये जाति समाज में करना चाहते थे उसकी शादी, इसलिए शायद उसको उससे दूर करवाया हो। तो ये चीज भी हो सकती है सर। आपके साथ कितनी बार राजा और उसकी गर्लफ्रेंड गई घूमने? कितनी बार गई है? बहुत बार गई है सर, कम से कम 3-4 बार तो हम लोग कब गए हैं। 1-2 बार हम इवेंट में गए हैं होली के, और एक बार हम खाना खाने भी गए थे। उसकी गर्लफ्रेंड राजा में उसकी जो अभी मौसी की लड़की है, जो अभी बहुत वायरल होती फिर रही है, तो वो भी गई थी सर। उसकी मौसी का लड़का भी मुझे जानता है, फोटो वीडियो भी उसके मेरे पास में। तो ये राजा कहाँ रहता था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ? कहीं अलग फ्लैट लेके रहता था
और घर वालों के साथ रहता था, नहीं रहता था? क्या उनके कुछ कभी बीच में विवाद हुआ गर्लफ्रेंड और राजा के बीच में? एक बार विवाद हुआ था सर उनका, तो वो सचिन के चक्कर में ही हुआ था, पब को लेके। तो उनकी क्या शादी की बात चल रही थी। तो उसने बोला था कि तुम्हारा भाई तो अय्या से बोले शादी, उसको सर सारी चीजें पता थी ना, मुझे नहीं पता थी पर उसको सारी चीजें पता थी कि ऑलरेडी इसकी वाइफ है, बच्चे हैं, घर में उसकी वाइफ बैठी हुई है। तो ये चीजें वो जानती थी, मुझे नहीं पता था। तो उसने बताया, राजा को बोला कि तेरा मतलब अपन शादी करने वाले हैं, जब तेरे भाई ऐसी हरकत कर रहे हैं, अपने अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, तो बोले कल से तुम भी ऐसा ही करोगे, तुम भी पब जाओगे, दूसरी लड़कियों को घुमाओगे, मुझे घर में ले जाके बिठा दोगे। तो सचिन के बारे में सर ऐसा बोला ना, तो राजा को बुरा लगा इस चीज के लिए। तो उन लोग के झगड़े भी हुए थे, राजा के और उसके वो लड़की के। तो फिर बाद में कुछ दिन बाद हमने मतलब कुछ दिन तक हमने बातचीत नहीं करी। तो सचिन से पूछा मैंने कि क्या हुआ। सचिन ने खुद ने मुझे ये चीजें बताई, मुझे तो पता नहीं था सर, उसने बताई ये कि ऐसा ऐसा हुआ उन लोग के बीच में। तो फिर बाद में कुछ दिन बाद में पूछा कि क्या हुआ राजा का और लड़की का। तो बोले कि कहाँ जाएंगे, कर रहे हैं बातचीत बोले के। तो ऐसा सर, फिर बाद में मुझे पता नहीं चला, फिर बाद में मिल भी नहीं पाई मैं उससे, नहीं तो जानती मैं कितने उससे। दिन राजा ने उसको कहीं अलग फ्लैट लेके रखा? कितने दिन साथ में रही वो? वो कहीं दूसरे गांव से बिलोंग करती थी, वो यहाँ पे सिर्फ जॉब करती थी इन लोग के साथ में। तो राजा ने क्या उसको रूम दिलवा रखा था। और उस मतलब खर्चा वर्चा, रूम खर्चा जो भी था, वो किसी फ्रेंड के साथ में रहती थी वो लड़की। ये भी मतलब आना जाना करता था उसके साथ में, घूमना फिरना। वो तो मेरे आंखों देखी है, तो सीधी सी बात, मेरे पीठ पीछे भी वो लोग घूमे ही होंगे जब मेरे सामने घूम रहे थे। तो बिल्कुल मतलब बोलते ना एक लिव इन वाला रिश्ता, तो उन लोग का ऐसा रहा है सर। क्या मंगल वजह थी राजा की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से नहीं हुई, या कोई और कारण थे? मुझे तो लगता है कि फैमिली के चक्कर में ही नहीं की है उससे शादी राजा ने, कि इसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उससे शादी हो। क्योंकि इसकी फैमिली जानती होगी कि वो मांगलिक था नहीं था, क्या है क्या नहीं, उसका तो वो ही जवाब देंगे कि क्यों शादी नहीं अब करवाई बहुत इसके साथ। आरोप लगा रहे हैं वो सोनम के परिवार पे, तो आप तो राजा के परिवार को अच्छे से जानती है, क्या लगता है आपको इसमें कितनी सत्यता है? सर सोनम को लेके तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती कि सोनम ने ऐसा क्यों किया राजा के साथ में, मैं उस चीज को लेकर तो कुछ बोल ही नहीं सकती। आरोप क्या है क्या मैं नहीं। राजा के परिवार की बात करता हूँ। राजा का परिवार तो सर मतलब ऐसा क्यों किया फिर राजा के परिवार ने। मेरा तो यही कहना था कि जब राजा की गर्लफ्रेंड थी, राजा बात करता था, सचिन को पता था, विपिन को पता था, पूरी फैमिली को पता था, मम्मी तक को पता था, तो फिर उसकी शादी उसी से करवाना चाहिए था ना। ऐसा क्यों करा फिर बताओ। आप दूसरी लड़की से शादी करी और आज राजा भी दुनिया में ना रहा, तो ये चीज तो गलत हुई ना सर। अच्छा, आप तो राजा से मिली हो, कैसा था उसका व्यवहार, कैसा रहता था? सर पहला स्टार्टिंग में तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, साथ में मतलब घूमना फिरना किया जब तक तो बहुत अच्छा था, बातचीत भी हुई है हम लोग की, अच्छे से बातचीत करता था। जब सर झगड़े हुए सचिन कर मेरे, जब उसकी फैमिली में पता चल गया, मतलब मेरे बारे में ओपन हो गया, तब राजा ने मुझे बहुत गंदे गंदे शब्द भी बोले हैं। और ये सचिन को भी अच्छे से पता है, और वो रिकॉर्डिंग भी है सर मेरे पास में कि राजा ने बोला इस चीज को, और सचिन ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ राजा ने बोला, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ये चीज सचिन जानता है सर अच्छे से। तो ये थी पीड़िता, और इनका ऐसा कहना है कि राजा के जो भाई हैं सचिन, अगर वो अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो मेरे लिए न्याय कहाँ गया, क्योंकि मेरा एक मासूम सा बेटा जो मेरे साथ है, और मुझे अब न्याय चाहिए, और वो अपने न्याय की मांग कर रही है।